नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूँ BHIC 131 इंग्लिश मीडियम के लिए असाइनमेंट। काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि उन्हें 131 और 132 इंग्लिश मीडियम के लिए असाइनमेंट चाहिए। तो आज की वीडियो में हम 131 के बारे में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में असाइनमेंट स्टेटस के बारे में बात की थी, काफ़ी सारे बच्चों ने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा, तो उनके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका कोई क्वेश्चन पेंडिंग ना रहे। यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च बॉक्स में इग्नू असाइनमेंट लिखना होगा। जैसे ही आप इस पर इग्नू असाइनमेंट लिखते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ignu.ac.in की वेबसाइट पर ही क्लिक करना है और यहीं से आपको अपना असाइनमेंट का PDF डाउनलोड करना है। यहाँ पर हम असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी कोर्स के प्रोग्राम दिखाई देंगे। हम बात कर रहे हैं बैचलर डिग्री के प्रोग्राम्स के लिए, तो हम बैचलर डिग्री पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बैचलर डिग्री के जितने भी इग्नू के प्रोग्राम रहेंगे उनका पेज ओपन हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं BHIC 131 के लिए। तो हम लोग इसमें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जुलाई 2024 से 25 के लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर BHIC 131 और 132 का सब्जेक्ट दिखाई देगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। अगर आपको हिंदी मीडियम के लिए चाहिए तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए, तो हम यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से PDF ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें आपको पहली ही नोटिफिकेशन दी गई है, देयर आर 3 सेक्शन इन द असाइनमेंट, यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चन इन द सेक्शन। मतलब आपके जितने भी सेक्शन हैं उनके सभी क्वेश्चन अनिवार्य रहेंगे, इसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके पहले सेक्शन की, जो कि है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच। तो कुछ आपको इस तरीके से पहले ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको बताया गया है कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर जो कि पार्ट 1 के हैं उनको आपको 500 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। अब हम बात करेंगे इसके पहले क्वेश्चन की, जो कि है इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्स इन डिटरमाइनिंग एंसेंट इंडियन हिस्ट्री। कुछ इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन ऑन द अर्ली पेनिस्कुलर इंडिया। तो कुछ इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट बी की, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखना होगा, जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख पा रहे। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की है, आउटलाइन द मेजर इवेंट दैट लीड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मयुआन रूल। तो कुछ इस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इसका रहेगा डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ मेचर हार्पन अर्बनाइजेशन। कुछ इस तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन रहेगा। इसका तीसरा क्वेश्चन रहेगा डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द न्यू रिलीजन आइडिया इन द 6th सेंचुरी BCE। तो कुछ इस तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा सम प्रोमोनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। इसका सेकंड क्वेश्चन रहेगा इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सेटलमेंट। थर्ड क्वेश्चन रहेगा पेंट ग्रे वेयर कल्चर। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो कुछ इस तरीके से आपको थर्ड सेक्शन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके आंसर्स की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके
उसका प्रिंट आउट निकालना है और उसको अपनी असाइनमेंट में लगाना है। यह लगाना कंपलसरी रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके आंसर्स की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी असाइनमेंट रहेंगी वो हैंड रिटन रहेंगी और इसको आप हैंड रिटन ही सबमिट कराएंगे। आप इसको टाइप करके या पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा करके सबमिट नहीं कराएंगे, वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके पहले क्वेश्चन की, जो कि रहेगा इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्स इन डिटरमाइनिंग एसेंट इंडियन हिस्ट्री। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर रहेगा, एसेंट इंडियन हिस्ट्री इज रिच एंड multifaceted with the wealth of culture, social and political development that have shaped the subcontinent। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी पहली हेडिंग की, जो कि रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट आर द अमंग द सिग्निफिकेंट लिटरेरी सोर्स फॉर एसेंट इंडियन हिस्ट्री। द वैदिक कंपोज बिटवीन द 1500 BCE एंड 500 BCE आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिवाइज टेक्स्ट इन हिंदुइज्म। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा, द अनपेन शेड्स रिटर्न लेटर डिलेव इनटू फाइलोजिकल एंड मैथाफिजिकल डिस्कशन। कुछ इस तरीके से इसके सेकंड पैराग्राफ के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड हेडिंग की, जो कि रहेगी एपिक एंड हिस्ट्रोलॉजिकल क्रोनोलॉज। कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद रहेगी इसकी नेक्स्ट हेडिंग बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। आपको यह क्वेश्चन पूरा 500 वर्ड में ही लिखना होगा। इसके बाद इसकी अगली हेडिंग रहेगी फॉरेन अकाउंट्स। इसके बारे में भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। उसके बाद है इंस्पिरेशन एंड एपिग्रे। तो कुछ इस तरीके से इसकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है क्रिटिकल एनालिसिस एंड चैलेंजेस। इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना होगा। उसके बाद इसका कंक्लूजन रहेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड अर्बनटेशन ऑन द अर्ली पेनिसर्कुलर इंडिया। तो कुछ इस तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमने इसकी पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब की है। उसके बाद इसकी फर्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसकी पहली हेडिंग रहेगी एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड नेटवर्क। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सेकंड हेडिंग की, जो कि रहेगा ग्रोथ ऑफ ऑर्गन एंड इकोनॉमी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको भी डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सोशल इम्पैक्ट की, जिसमें अर्बनाइजेशन एंड राइज ऑफ सिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल स्टेरिफिकेशन की। इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। सेपरेट ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एक्सचेंज। कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में भी डिस्क्राइब करना होगा। आप अपनी स्क्रीन से इसको देख करके लिख सकते हैं। यह असाइनमेंट आपका मान्य रहेगा। यदि आपके पास समय नहीं रहता लिखने का, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको हमारे पास से हैंड रिटन असाइनमेंट और डायरेक्ट सबमिशन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कल्चरल इम्पैक्ट, आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। तो कुछ इस तरीके से इसकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी लिटरेचर एंड एजुकेशन। इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में भी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन को लेकर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका कंक्लूजन भी आपको लिखना रहेगा। यह फर्स्ट सेक्शन के 2 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20-20 मार्क्स के रहेंगे। इनको आपको 500 से वर्ड में लिखना होगा। कम से कम इसमें 500 वर्ड का इस्तेमाल करना है। आपको इसके लिए थोड़ा सा अपनी असाइनमेंट को खुला लिखना है। इसमें हेडिंग आपको ब्लैक पेन से लिखनी है और बाकी का कंटेंट आपको ब्लू पेन से लिखना होगा। अब हम बात करेंगे इसके सेक्शन 2 की, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखना होगा। जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10-10 मार्क्स का रहेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आउटलाइन द मेजर इवेंट दैट लीड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मयूरियन रूल। तो कुछ इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। इसके बारे में हमने सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसकी पहली हेडिंग रहेगी डिक्लाइन ऑफ द नांदा डायनेस्टी। तो कुछ इस तरीके से इसकी पहली हेडिंग रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी दूसरी हेडिंग की,
इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो इस तरीके से इसकी दूसरी हेडिंग रहेगी। उसके बाद इसकी तीसरी हेडिंग रहेगी चंद्रगुप्त मौर्य राइज टू पावर। इस तरीके से आपको इसकी तीसरी हेडिंग देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे इसकी चौथी हेडिंग की, जो कि रहेगी स्ट्रेट अलायंसेस एंड कॉन्क्विस्ट। इसके बाद हमारी पांचवी हेडिंग रहेगी कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन नॉर्थर्न इंडिया। इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। सिक्स्थ हेडिंग इसकी रहेगी कॉन्फ्लिक्ट विद द सीक्वेल्ड एम्पायर। कुछ इस तरीके से इसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा। अब हम बात करेंगे इसके सातवीं हेडिंग की, जो कि रहेगी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक रेफॉर्म। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको भी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सक्सेशन एंड इम्प्रेशन अंडर बुद्रा एंड अशोका। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में भी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद इसका कंक्लूजन भी आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स में मिनिमम लिखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, जो कि रहेगा डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ मैथ्योर हार्पन अर्बनाइजेशन। तो इसके बारे में भी आपको पहले इसकी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करनी होगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसका पहला पॉइंट रहेगा एडवांस अर्बन प्लानिंग। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, जो कि रहेगा सोफोस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की पब्लिक एंड प्राइवेट वेल्स। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट रहेगा रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर। उसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट रहेगा पब्लिक बिल्डिंग एंड ग्रेनर्स। उसके बाद इसका सिक्स्थ पॉइंट रहेगा कैटल एंड लोअर टाउन डिवीजन। तो कुछ इस तरीके से इसके 6 पॉइंट ये रहेंगे। अब हम बात करेंगे इसके सातवें पॉइंट की ट्रेड एंड इकोनॉमी एक्टिविटी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसका 8 पॉइंट रहेगा आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप। उसका 9 पॉइंट रहेगा स्क्रिप्ट एंड सील्स। 10th पॉइंट रहेगा एग्रीकल्चर एंड सब्सटेंस। उसके बाद आपको इसका कंक्लूजन लिखना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन की। सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन रहेगा डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द न्यू रिलीजन आइडियाज इन द 6th सेंचुरी BCE। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, यानी कि पार्ट बी का थर्ड क्वेश्चन रहेगा। यह भी 10 मार्क्स का रहेगा। इसको हमने शुरू में डिस्क्रिप्शन इसकी डिस्क्राइब की है। इसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा सोशल स्टैटिफिकेशन एंड डिस्टिफिकेशन विद द वैदिक ट्रेडिशन। तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट रहेगा अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट रहेगा पॉलिटिकल फैक्टर एंड द राइज ऑफ किंगडम। कुछ इस तरीके से आपको इसमें पॉइंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद है साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट। कुछ इस तरीके से इसका फोर्थ पॉइंट रहेगा रिएक्शन टू वैदिक रिलीजम। कुछ इस तरीके से इसका फिफ्थ पॉइंट रहेगा इन्फ्लुएंस एंड असिस्ट एंड सरमना ट्रेडिशन। कुछ इस तरीके से इसका 6 पॉइंट रहेगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। उसके बाद है टीचिंग ऑफ की रिलीजन लीडर, और उसके बाद इसका कंक्लूजन आपको लिखना होगा। कुछ इस तरीके से हमारा सेक्शन बी भी पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप इसको पूरा लिख सकते हैं देख करके। अब हम बात करेंगे इसके सेक्शन थर्ड की, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन 100 वर्ड्स में लिखना होगा। यह हर एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क का रहेगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा सम पैरामिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। बेसिकली अगर आप इसमें जितने अच्छे से पॉइंट बनाते हैं, आपके मार्क्स डिडक्शन के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इसमें इसी तरीके से पॉइंट बना करके लिखें, ताकि आपके पॉइंट देख करके डिडक्शन ऑफ मार्क्स थोड़ा सा कम रहे। इसका पहला हेडिंग रहेगा मोहनजोदारो। उसके बाद इसका सेकंड हेडिंग रहेगा हड़प्पा। इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद है तक्षशिला। उसके बाद है अजंता केव्स, अलोरा केव्स। उसके बाद रहेगा आपका अलोरा केव्स, और इसका लास्ट पॉइंट रहेगा खजुराहो। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन थर्ड के सेकंड क्वेश्चन की, यानी 7th क्वेश्चन की, जो कि रहेगा इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो इसके भी हमने पॉइंट डिस्क्राइब किए हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट स्ट्रेस। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
इसके बाद हम बात करेंगे इसके 4th पॉइंट की, जो कि रहेगा क्लाइमेट चेंज एंड एडेप्शंस। उसके बाद इसका 5th पॉइंट रहेगा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद इसका 8th क्वेश्चन रहेगा, जो कि रहेगा पेंटेड ग्रेव वेयर कल्चर। तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसकी फर्स्ट हेडिंग रहेगी पोइट्री कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी, इन दोनों पॉइंट्स को भी आपको अपने असाइनमेंट में डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी। इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद इसका अगला पॉइंट रहेगा पीजी। इसके बाद इसका अगला पॉइंट रहेगा सोशल एंड कल्चरल अफेक्ट्स। इसको भी आप अपने स्क्रीन पर देख करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। आप ये सारा असाइनमेंट एज इट इज़ लिख सकते हैं। यह असाइनमेंट करेक्ट रहेगा। इसमें आपके मार्क्स आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके 9th क्वेश्चन की, जो कि है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसको भी हमने पहले इंट्रोडक्शन इसका डिस्क्राइब किया है। उसके बाद इसकी हेडिंग डिस्क्राइब की है, जो कि है ट्रिबल स्ट्रक्चर। उसके बाद है असेंबलीज। तो इसको आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा सोशल हिटरेचरी, इकोनॉमी एंड वेयरफेयर, रिलीजन इन्फ्लुएंस। तो इसको भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि रहेगा द शतवांश। तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। ऑर्गन एंड एक्सपेंशन, ऑर्गन एंड एक्सपेंशंस। उसके बाद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इकोनॉमिक एंड ट्रेड प्रायोरिटीज़। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी कल्चरल कंट्रीब्यूशन। तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख करके इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट रहेगा डिक्लाइन एंड लेगेसी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा। और आपको, जैसा कि हमने बताया है, आपको सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पेपर यूज़ करना है। उसके बाद आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटो यूज़ करनी है। इसके लिए आपको A4 साइज़ के पेजेस का इस्तेमाल करना है। इसमें आप रूलर और प्लेन किसी भी तरीके के पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इसमें अपनी हैंडराइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। असाइनमेंट आपका 20 से 25 पेज का मिनिमम होना ही चाहिए, ताकि आपके मार्क्स की डिडक्शन कम से कम हो पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।